ये वीडियो स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अपने बिजी लाइफस्टाइल में गांव नहीं आ सकते या खेत नहीं देख सकते। हमने सुपरमार्केट ग्रॉसरी स्टोर में जाके कई बार चावल पैक्ड फॉर्म में तो खरीदे होंगे। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि वह चावल लाइव खेतों में कैसे लगते हैं। तो आपके लिए एक मैं चीज़ लेके आया हूँ जो मैं लाइव आपको दिखाना चाहता हूँ। इसे कहते हैं चावल। ये एक्चुअली में चावल नहीं है, राइस ग्रेन्स का बंच है जो मैंने अभी अभी इस खेत से तोड़ा है। और जिस खेत में मैं खड़ा हूँ ये चावल का ही खेत है। ये मैंने इसलिए तोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए कि जिस तरीके से एक धागे में मोती पिरोए जाते हैं उसी तरीके से कुदरत की इंजीनियरिंग देखिए कि इसमें भगवान ने राइस ग्रेन भी कुछ उसी तरीके से बहुत ही सलीके और सुंदर तरीके से पिरोए हैं। इस चीज़ को टेक्निकली अगर हम बात करें तो कहते हैं पेनिकल्स। क्या कहते हैं? पेनिकल्स। इन पेनिकल्स में ही लगते हैं राइस ग्रेन के गुच्छे। जब हम किसी एक राइस ग्रेन को छोटे से दाने को तोड़ लेते हैं तो उसे हम पैडी कहते हैं। कई बार तो हम नॉर्मली अपने यूसेज में पैडी और राइस को एक ही चीज़ कह देते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली थोड़ा और डीप जाएं तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा पैडी बेसिकली चावल होता है जो अपने कवरिंग में होता है, और चावल जिस कवरिंग में होता है उसे हम हस्क कहते हैं। एक छोटे से डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। छोटे से डायग्राम से मैं आपको इसलिए समझाना चाहूँगा क्योंकि जो राइस का ग्रेन है बहुत छोटा है, वो कैमरे में नहीं दिखेगा। जो राइस ग्रेन के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। मक्की के एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि मक्की भी भगवान ने कुदरती ग्रीन कवर में कवर की है। तो ये भगवान का मूड है। जैसे मक्की को भगवान ने ग्रीन कपड़े दिए हैं उसी तरीके से चावल को भगवान ने हस्क का कपड़ा दिया है। हस्क यानी कि हिंदी में उसे भूसी कहते हैं। ये पहला पार्ट है। इस भूसी को जब हम उतारते हैं तो इस भूसी को या हस्क को हम फेंक नहीं देते, उसके भी बहुत से फायदे हैं। जब चावलों को इस हस्क से अलग कर दिया जाता है, इस हस्क को जब इकट्ठे करके हम जलाते हैं तो वो बन जाता है RHA यानी कि राइस हस्क ऐश। उसकी ऐश बन जाती है और इस ऐश को कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ किया जाता है, सीमेंट में एज ए बाइंडिंग फोर्स। इसके अलावा हस्क के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये बायोगैस में, ये बायोफ्यूल में भी इस्तेमाल होता है। और जो हम ये स्वादिष्ट डिलीशियस बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं उसमें भी एज ए बाइंडिंग फोर्स जो यूज़ किया जाता है वो ये हस्क ही किया जाता है, जो राइस की बाहरी कवरिंग होती है। राइस हस्क की लेयर थोड़ी सी मोटी होती है, उसके अंदर एक फाइन लेयर और होती है, उसे हम राइस ब्राउन कहते हैं। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। राइस ब्राउन ऑयल बनता है। ये ऑयल बहुत ही एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है फ्राइंग और कुकिंग पर्पसेस के लिए। इसके अलावा कुदरत ने इस राइस ब्राउन को, जो मैंने आपको बताया पतली सी लेयर है, इसको रिच इन प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बनाया है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। राइस ब्राउन के बाद जो तीसरी चीज़ है राइस ग्रेन में, उसे ही हम चावल कहते हैं, वाइट राइस, जो हम अपने किचन में पकाते हैं और खाते हैं। उसके अलावा एक छोटा सा राइस जर्म भी होता है, उसी का राइस का वो सीड बनता है जिससे साइक्लिक प्रोसेस में फिर से राइस की कल्टीवेशन की जाती है। भगवान की इंजीनियरिंग इतनी कमाल की है कि हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। इस पेनिकल का फ़ायदा तो है ही, इसके अलावा ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इस प्लांट का भी बहुत फ़ायदा है। जब हम इस पेनिकल को रिमूव करके राइस कल्टीवेट कर लिए जाते हैं तो उसके बाद उसमें बचता है ये देखिए, ये बचते हैं लीफ, और लीफ के साथ में बचता है एक स्टेम। इसको भी पशुओं के चारे में एज एन एनिमल फॉडर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कि कोई भी प्लांट या कोई भी क्रॉप का कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं जाता। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा शहरों के बच्चों के लिए खास करके, कि जिस तरीके से बाकी के क्रॉप्स उगाए जाते हैं चावल भी वैसे ही उगाए जाते हैं। जितनी भी वैरायटीज़ के हम खाते हैं, ब्राउन राइस चाहे वो बासमती हो, लेकिन उनको उगाने का तरीका एक जैसा ही है, सिर्फ सीड में फ़र्क होता है। और दूसरी चीज़, इन खेतों को बहुत पानी चाहिए होता है, इसलिए जो चावल के बीज हैं एज इट इज़ खेतों में नहीं बोए जाते। जिस तरीके से हम किचन में अपने स्प्राउट्स बनाते हैं कुछ उसी तरीके से चावल भी बोए जाते हैं। मैं आपको छोटा सा इसका तरीका बताता हूँ कि चावल का सबसे पहले बीज लिया जाता है, उसको पानी में 25 से 30 घंटे भिगोया जाता है, उसके बाद उसका स्प्राउट बन जाता है, वो अंकुरित हो जाते हैं। और उस अंकुरित बीज को भी डायरेक्टली खेत में नहीं उगाया जाता, एक जगह पहले उसको इकट्ठे बोया जाता है, उसकी सैपलिंग यानी कि उसका छोटा पौधा तैयार किया जाता है, उसके बाद बड़े खेत में उसको बोया जाता है। और जहाँ उसको बोया जाता है उस खेत को पूरा पानी से भर दिया जाता है। यानी कि याद रखने के लिए, चावल को पानी बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा पानी चाहिए चावल को कल्टीवेट करने के लिए।
देखिए हम कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड युग में रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैनुअली ही होती हैं। उन्हीं में से है चावल को बोना। जितनी भी मशीन्स आ चुकी हैं, लेकिन चावल को बोने का तरीका तो आज भी मैनुअल ही है, क्योंकि चावल के खेत में बहुत पानी रहता है और उसको हाथ से ही चावल के सैपलिंग को उसमें बोया जाता है। और जब ये चावल की फसल लगभग 80% तैयार हो जाती है, उसकी निशानी क्या है, वो थोड़े से सूख जाते हैं और भूरे रंग के हो जाते हैं। जिस तरीके की अभी प्रेजेंट इस खेत की कंडीशन है, अगर आप ये थोड़े से ये देखिए राइस ग्रेन्स, तो अभी ये भूरे हो चुके हैं और ड्राई हो चुके हैं, तो लगभग ये फसल अभी कटाई को तैयार है। और जब इस चावल की फसल को काट लिया जाता है, तो उसके बाद जो राइस ग्रेन्स होते हैं उसे राइस शेलर में भेजा जाता है। वहाँ पे चावल तैयार किए जाते हैं, फिर पैक किए जाते हैं और उसके बाद उन्हें सुपरमार्केट स्टोर में भेजा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इन चावलों को पहले राइस शेलर में भेजा जाता है, ये राइस ग्रेन्स को। तो राइस ग्रेन्स ऐसे दिखते हैं, ये देखिए। तो जब राइस ग्रेन्स शेलर में चले जाते हैं और हस्क को, भूसी को रिमूव कर दिया जाता है, तो चावल फिर ऐसे दिखते हैं। इन्हीं वाइट चावल की फिर बाद में पैकेजिंग होती है और सुपरमार्केट स्टोर में भेजा जाता है। तो मुझे तो गांव में जाना और गांव के खेतों में घूमना बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप भी अपने बच्चों को सुपरमार्केट स्टोर में ले जाकर चावल तो खरीदेंगे ही, लेकिन कभी कभार गांव आए और बच्चों को लाइव चावल के खेतों में भी घुमाएं। मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आप सुपरमार्केट स्टोर से पैक्ड चावल खरीदोगे तो आपको यह वीडियो याद आएगा और भगवान की इस इंजीनियरिंग को याद करके आप थोड़ा सा मुस्कुराओगे। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसा वीडियो बनाएं जो हमें अच्छी बातें ज्ञान की सिखाएं, तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा हम इस तरीके के वीडियोस बनाते रहेंगे